जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल महालक्ष्मी मिश्रा ब्लॉग्स में स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूं कि नहाए खाए कैसे किया जाएगा, व्रत करके डाली कैसे भरे और पारण कैसे होगा। और एक आवश्यक बात, जितिया व्रती है तो आवश्यक की सूचना 23/9/2024 दिन सोमवार को नहाए खाए रात्रि अंधेरे यानी रात्रि 3-3:30 बजे से 4:30 बजे तक ओठगन होगा। 24/9/2024 दिन मंगलवार को पूरे दिन रात उपवास रहेगा। 25/9/2024 दिन बुधवार पूरा दिन उपवास, संध्या 5:05 के बाद पारण होगा। जितिया व्रत ये हर साल माताएं अपने बच्चे की लंबी आयु, सुख, समृद्धि और मंगल कामना के लिए जीमूत वाहन भगवान की पूजा करती है। और जिन्हें संतान नहीं है वह भी संतान प्राप्ति है तो इस व्रत को करती है। संतान जो भी बेटा या बेटी सबके लिए यह व्रत किया जाता है। कहा जाता है अश्वत्थामा की गलती पे श्री कृष्ण ने था सुधारा, एक अभागिन माँ को मिला था सहारा। हो लंबी आयु बढ़ाए परिवार का मान, माँ रख रही है व्रत तुम करो कुल का गुणगान। तो बेटा हो या बेटी, जो कुल का मान मर्यादा को बढ़ाए वही संतान है। और संतान में भेदभाव नहीं होनी चाहिए। जितिया व्रत भी बहुत कठिन व्रत है। यह व्रत छठ पर्व के तरह ही होता है। इसकी शुरुआत नहाए खाए से होती है। नहाए खाए के दिन स्त्रियां इकट्ठे होकर पोखर या नदी में जाकर वहां स्नान करके तेल खैर जीमूत वाहन को, चिल्हो सियारिन को चढ़ाती है। जो पितरन होती है, जिनको की सास नहीं है, वो पितरन को भी तेल खैर चढ़ाती है। फिर उसके बाद घर आकर नैवेद्य लगाया जाता है, जीमूत वाहन का, चिल्हो सियारिन का और पितरन का। जो पितरन नहीं खिलाती है उनका नहीं लगता है, जीमूत वाहन का और चिल्हो सियारिन का लगेगा। चिल्हो का दाएं हाथ से लगाएंगे, सियारिन का बाएं हाथ से लगाएंगे। वह कुछ भी चढ़ाने से पहले उनका बायां हाथ में दे के बोलेंगे कि सियारिन जैसा कोई नहीं हो, चिल्हो जैसी सब कोई हो। ये बात क्यों बोलते हैं यह हम इससे पहले आपको व्रत कथा में सुना चुकी हूँ। जीमूत वाहन का नैवेद्य में चूड़ा, दही, केला, पान, सुपारी ये चढ़ाया जाता है। धूप दीप दिखाकर उनसे जो भी क्षमा याचना करना है, मंगल कामना के लिए व्रत कर रहे हैं या आशीर्वाद लेकर उन्हें व्रत की शुरुआत करते हैं। और उसके बाद जीमूत वाहन का प्रसाद लेकर अपने बच्चे को दे देंगे। चिल्हो सियारिन का प्रसाद जो है बाहर जाके फेंक देंगे। फिर उस दिन स्त्री विशिष्ट भोजनम का प्रावधान है, तो उस दिन अच्छे अच्छे भोजन बनाया जाता है। जो पितरन खिलाती है तो पितरन के लिए भी अच्छे अच्छे भोजन बनते हैं, और जो नहीं खिलाती है तो अपने लिए बनाती है। और हम लोग के मिथिला में यह जो नहाए खाए है तो थोड़ी अलग है, क्योंकि कोई भी व्रत करने के एक दिन पूर्व हम नहाए खाए करते हैं तो उसमें हम शुद्ध होते हैं, मीट मछली नहीं खाते हैं, यहाँ तक लहसुन प्याज उसना चावल तक नहीं खाते हैं, रवा छिंजल खा के व्रत रखते हैं। लेकिन ये जो व्रत है मिथिला में खास करके जीमूत वाहन का, इसमें नहाए खाए में माछ मरवा ही खाया जाता है। और इसको माछ मरवा को सौभाग्य और सुहाग का प्रतीक माना जाता है। हम लोगों के यहाँ मिथिला में इसको बहुत ही शुभ माना जाता है। यहाँ तक कि बेटी के शादी में भी 4 दिन बाद भार में मछली आता है, और दुरागमन में भी बहू से मछली कोबर घर में बनवाया जाता है। तो मछली मिथिला के लिए बहुत ही शुभ है, सौभाग्य का प्रतीक है, इसलिए माछ मरवा उस दिन ज़रूर खाएं। जो स्त्रियां मछली नहीं खाती है वह झिंगनी और नौनी का साग खाकर इस व्रत का आरंभ करें। इस बार व्रती के लिए ओठगन भी लगा है, तो आप 3:30 से 4:30 बजे के बीच में
आपको जो खाना पीना हो वह सूर्य उदय से पहले खा सकते हैं। फिर मुंह हाथ धो के शुद्ध कर ले। फिर व्रत के दिन आपको कुछ भी नहीं खाना पीना है। जो भी यह व्रत शुरू कर लिए हैं उसको हर बार करना है। यह व्रत छोड़ छोड़ कर नहीं होता है। लेकिन अगर किसी भी विशेष परिस्थिति में अगर छूट जाए तो आप फिर से यह व्रत को कर सकते हैं। यह पर्व बिहार, मिथिलांचल, यूपी में विशेष करके रखा जाता है। व्रत के दिन सुबह नहा धोकर पूजा पाठ कर लें। फिर जीमूत वाहन का पूजा शाम के समय यानी प्रदोष काल में होता है। तो फिर से स्नान करके स्त्रियां अपना सारा श्रृंगार करें। फिर अष्टमी तिथि में अपना डाली भरें। डाली भरने का नियम होता है, आपको जितने संतान है उतना कहीं कहीं उतनी डाली भरती है और कहीं कहीं एक डाली में ही जितना संतान है उतना फल रखा जाता है। तो फिर एक ही डाली में आपको 2 बच्चे हो या 3, उनका फल नारियल, खीरा, केला, सेब, अमरूद जो भी मौसमी फल है 5-7 उसमें डालें। सबसे पहले एक बांस का डाली ले। बांस का डाली इसलिए होता है कि उससे वंश बढ़ता है। उसमें जो कुछ भी दिया जाता है सबका कुछ न कुछ कारण है। सब वंश से ही है कि वंश कैसे बढ़े, मेरा वंश लतरे। जैसे कि उसमें नोनी का साग दिया जाता है, जीमर का जो है पत्ता दिया जाता है क्योंकि उसमें भी घुन नहीं लगता है। तो इसलिए बांस के डाली में सबसे पहले पिठार लगाएं। ये धन्य और धान का प्रतीक है। फिर सिंदूर लगाकर उसके बाद सबसे पहले औंकड़ी मूंग का हो या मटर का, फिर थोड़ी सी अक्षत, फिर नारियल, सारे फल, नौनी का साग, बांस का पत्ता, जीमर का पत्ता सब वंश वृद्धि के लिए दिया जाता है। हमारा परिवार में खूब वृद्धि हो, खुशहाल हो, इसलिए ये सब चीज़ दिया जाता है। उसके बाद पान, सुपारी, जनेऊ, पैसा, फूल, बेलपत्र और मिठाइयाँ अपने सुहाग के लिए भी चूड़ी, सिंदूर, बिंदी उस डाली में भर दें। फिर पीला कपड़ा या लाल कपड़ा जो भी हो उसे ढक दें। बहुत लोग मैना के पत्ता से ढकते हैं। तो आपके यहाँ जो भी होता है, जैसा सास या माँ जो भी करती है, जैसा आप देखे हैं वैसा कीजिए। जो पहली बार कर रहे हैं तो जैसा हम लोग करते हैं आपको वैसा ही बता रही हूँ, तो आप वैसा कीजिए। जिसके यहाँ जैसा होता है वैसा उस तरह से करना चाहिए। उसके बाद धूप दीप उस स्थान में जला के रख दें और जीमूत वाहन व्रत कथा जरूर सुने। फिर जीमूत वाहन भगवान से मंगल कामना करें। बहुत सारे लोग हैं जिनके यहाँ डाली नहीं भरा जाता है, तो वे लोग शाम के टाइम में बेलपत्र चढ़ाती है। तो डाली के बदले फिर वह बेलपत्र चढ़ाती है। फिर ये हुआ डाली भरने का। फिर पारण के दिन स्नान आदि करके नवमी तिथि में व्रत खोला जाता है। तो नवमी तिथि जब नवमी तिथि का शुरुआत हो तो अपने संतान से डाली खोलवाकर फिर औंकड़ी खीरा का नैवेद्य लगाकर, जैसे मैंने पहले आपको नहाय खाए में बताया कि एक जीमूत वाहन का लगेगा और एक चूल्हो एक सियारिन का लगेगा, उसी तरह से सब कुछ उस पर चढ़ाकर फिर प्रसाद बाँटें और वही खीरा औंकड़ी का नौनी साग से पारण करें। तो ये था जितिया पूजा की विधि। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी को बहुत ही यूजफुल रहेगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपको ज़रूर प्रश्न का उत्तर देने का कोशिश करूँगी। धन्यवाद।